हे गाइस, वेलकम बैक टू वी फॉर ब्यूटी। आज हम एक होममेड नाइट क्रीम बनाने वाले हैं जो आपको अगर डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने वाला, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने वाला है, पिंपल्स को दूर करने वाला है, डार्क सर्कल्स को दूर करने वाला है। रात का जो टाइम होता है ना, उस टाइम हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है, तो स्किन को हाइड्रेशन और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है और वो हाइड्रेशन और नरिशमेंट इस नाइट क्रीम से मिलेगा। और इस नाइट क्रीम को जब आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे जब आप सुबह उठोगे तो आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और ब्राइट दिखेगी। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। अगर आप उनमें से हो जिन्हें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उन्हें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, तो आप क्यूकम्बर जेल भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह एज अ बेस। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप वाइल्ड टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हो। आप आधा छोटा चम्मच वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी ले सकते हो और सैफरन इसमें 1 चुटकी डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल और फिर हमें इसमें ऐड कर लेना है आमंड ऑयल। आमंड ऑयल मैं यहाँ पे हाफ स्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सबको मिक्स करके आपका नाइट क्रीम रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल ज़रूर ऐड करना। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें जो हम एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं या इसमें जो हम विटामिन ई यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही पिंपल्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप टी ट्री ऑयल यूज़ करते हो तो आपके पिंपल्स को काफ़ी हद तक वो सुखा देगा और काफ़ी जल्दी वो पिंपल्स को ठीक करता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, अपने फेस को धो लेना है और फिर इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और 1 मिनट अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। इसमें जो हमने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, एलोवेरा जेल में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यह आपके एक्ने को दूर करता है। इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके सन बर्न, सन टैन और रैसेस को दूर करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन से रिंकल्स को दूर करते हैं और फर्म, टाइट, यंगर लुकिंग स्किन देते हैं। इसमें जो हमने सैफरन यूज़ किया है, सैफरन नेचुरली आपकी स्किन को लाइट बनाता है, इवन टोन बनाता है और ये आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारता है। इसमें जो हमने आमंड ऑयल यूज़ किया, आमंड ऑयल स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और नरिश करता है। इवन ये सेंसिटिव स्किन वालों को भी बहुत सूट करता है। आमंड ऑयल का यूज़ स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इवन अगर आप अकेले भी आमंड ऑयल यूज़ करते हो चेहरे पे तो आपकी स्किन से सारी टैनिंग चली जाती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है और आपकी स्किन टेक्स्चर इंप्रूव होती है। और जो हमने इसमें विटामिन ई यूज़ किया है, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये आपके डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्ने, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, फाइन लाइन्स इन सबको दूर करता है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है और आप इसमें टी ट्री ऑयल यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि टी ट्री ऑयल जो होता है वो पिंपल्स को दूर करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी फेमस है, आप में से बहुत सारे लोग उसका नाम जानते होंगे, उसके जितना पावरफुल होता है ये टी ट्री ऑयल। ये आपके पिंपल्स को उतने ही इफेक्टिवली ट्रीट करता है जितने इफेक्टिवली बेंजोइल पेरोक्साइड ट्रीट करता है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड करना अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। और अगर आप सैफरन की जगह हल्दी यूज़ कर रहे हो तो हल्दी भी उतना ही काम करेगा जितना सैफरन करता है। वो भी आपकी स्किन को लाइटन करेगा और आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। तो इसे बनाइए और ज़रूर यूज़ करिए। इसे रात में यूज़ करना, ऑब्वियसली नाइट क्रीम है तो आप रात में ही यूज़ करोगे। इसे 7 डेज़ के लिए यूज़ करिए और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो बस चलते हैं, अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।